A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the part 2 of The Cookie Lady by Philip K. Dick. इसका हम लोग ने we already did till the part जहाँ पर बाबर जो है वो अपने घर वापस आता है और उसके पेरेंट्स उसको मना करते हैं कि you will not go again to the place जहाँ पर वो लेडी रहती है. Okay, तो we'll be starting from here. मीन्स वेल इट विल बी द लास्ट टाइम मे सेड उन्होंने बोला उसकी जो मदर थी उन्होंने बोला कि ये आखिरी बार है जो वो जाएगा इसके बाद वो नहीं जाएगा फिर वेंसडे वॉज वार्म फिर वन ऑफ द डेज वॉज देयर कुछ दिन बाद का आप कह सकते हो warm and sunny bubble strode means he was moving walking with long decisive steps in a specified direction जा रहा था वो along his hands in his pockets कि मतलब किसी पर्पस से कहीं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो जा रहा था he stopped in front of McVeighn's drug store वहां पर एक केमिस्ट की शॉप थी वहां पर वो रुका looking speculatively at the comic books वहां पर कुछ कॉमिक बुक्स पड़ी थी तो उस पे उसकी नजर गई speculatively मतलब कि हम पिक्चर देख करके इमेजिन करते हैं कि क्या हो गई इसकी स्टोरी तो वैसे ही वो भी देख रहा था at the soda fountain a woman was drinking a big chocolate soda कि वहां पर कोई प्लेस थी सोडा फाउंटेन पे वहां पर एक वुमेन वाज देयर जहां पर वो बिग चॉकलेट सोडा पी रही थी द साइट ऑफ इट मेड बबर्स माउथ वाटर अब ये देख करके उसका माउथ वाज वाटर्ड उसको मन कर था कि कुछ वो भी ऐसे ही कुछ खाए दैट सेटल्ड इट एंड हेंस ही टुक अ डिसीजन ही टर्न्ड एंड कंटिन्यूड ऑन हिज वे इवन इंक्रीजिंग हिज पेस अ लिटिल अब वो मुड़ा और वहां से चलता फिरता गया और कहां पर मतलब बहुत ही स्पीड में वो वहां से जाता गया अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ाते हुए अ फ्यू मिनट्स लेटर ही केम अप ऑन द डे ऑन द ग्रे सैगिंग पोर्च अगेन वो वहां पर कहां पर आया टू द प्लेस जहां पर वो लेडी रहती थी ओल्ड लेडी मिसेस ड्रू ठीक है तो कुछ समय बाद वो वहां पर आया उसी ग्रे सैगिंग पोर्च पे वही जो दरदरा सा सीढ़ी वाला हिस्सा था अजीब सा एंड ही रैंग द बेल बिलो हिम द वीड्स ब्लू बिल उसके आस पास में जो वीड्स से जो अनवांटेड प्लांट्स थे जिसकी अभी हमने आपको फोटो भी दिखाई थी इन द फर्स्ट पार्ट जो अभी हम आपको लेट मी शो यू अगेन तो ये वाला है देखो ये होता है सैगिंग पोर्च मतलब बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया है खराब हिस्से में है ये कुछ ऐसे करके अनवांटेड प्लांट से कवर्ड वाला इनका जो एरिया था दैट इज वीड कवर्ड एरिया और ये होती है रसलिंग की आवाज कि जब आप चल रहे हो तो उसके ऊपर ऐसे करके आवाज आती है ओके तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बिलो हिम द वीड्स ब्लू उड़ रही थी वो हवा से एंड रसल्ड विद द विंड और उसके बाद रसलिंग की आवाज आ रही थी वहां पे इट वॉज ऑलमोस्ट 4 o'clock शाम का 4 बज रहा था एंड ही कुड नॉट स्टे टू लॉन्ग बट देन इट वॉज द लास्ट टाइम एनी हाउ और वो बहुत देर तक उसको पता था कि वो बहुत देर तक नहीं रुक पाएगा बट उसको ये भी पता था कि हाँ ये आखिरी बार है जो मैं इस लेडी को विजिट कर रहा हूँ क्योंकि उसके फादर ने उसको बोला है कि सिर्फ लास्ट टाइम ही तुम वहां जाओगे द डोर ओपन मिसेस ड्रूज रिंकल्ड फेस ब्रोक इनटू स्माइल ओपन हुआ डोर और मिसेस ड्रू का जो रिंकल्ड फेस था उसमें बड़ी सी हंसी आ गई शी वॉज हैप्पी कम इन बर्नार्ड इट्स गुड टू सी यू स्टैंडिंग देयर इट मेक्स मी फील सो यंग अगेन टू हैव यू कम विजिट तो कह रही है कि मुझे अच्छा लगा तुम्हें यहाँ पर देख करके एंड आई एम फीलिंग सो यंग टू सी यू हियर कि तुम यहाँ पर आए हो मुझसे मिलने के लिए ही वेंट इनसाइड लुकिंग अराउंड वो इधर उधर देख रहा था अंदर जा करके आई स्टार्ट द कुकीज वो कहती है कि मैं आई स्टार्ट द कुकीज आई डेंट नो इफ यू वर कमिंग मुझे नहीं पता था कि तुम आ रहे हो तो मैं उसको अभी बनाना शुरू कर देती हूँ शी पैडेड इन टू द किचन बहुत ही स्पीड से पैर की हल्की सी सरसराहट वाली आवाज करते हुए वो वहां से गुजरी आई गेट देम स्टार्टेड राइट अवे यू सिट डाउन ऑन द काउच तुम बैठ जाओ काउच पे और मैं अभी उसको बनाना शुरू कर देती हूँ कुकीज को बबर वेंट ओवर एंड सैट डाउन बबर वहां पर गया और वो वहां पर बैठ गया ही नोटिस दैट कि जो बीच में टेबल और लैंप था वो हट गया है अब सिर्फ चेयर है राइट नेक्स्ट अप टू द काउच एक काउच है छोटा सा सोफा जैसा है और सोफे के जस्ट बगल में एक चेयर रखी हुई है
He was looking at the chair in perplexity when Mrs. Drew came rustling back into the room. तो वो उस चेयर को बड़े ही कंफ्यूज तरीके से देख रहा था जब मिसेस ड्रू वहां पर आई वापस. एंड शी वॉज रसलिंग बैक इनटू द, जब वो स्पीड से वापस आई थी आवाज करते हुए. तो उन्होंने बोला, लेडी ने बोला, दे आर इन द ओवन, आई हैड द बेटर ऑलरेडी नाउ. तो कह रही कि मैंने उसको देख अवन में रख दिया है और मेरे पास उसका जो बैटर था वो ऑलरेडी बना हुआ था. बैटर जो आटा होता है बनाने के लिए बिस्किट्स को, कुकीज को. शी सैट डाउन इन द चेयर विद अ साई. ऐसे करके वो बैठी चेयर पे. वेल हाउ डिड इट गो टुडे, हाउ वाज स्कूल, आज तुम्हारा आना कैसा हुआ, तुम्हारा स्कूल कैसा था. तो कह रहा है कि अच्छा था, इट वाज फाइन. शी नॉडेड. हाउ प्लम्प ही वाज. अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन उसका दिया गया है दैट ही वाज वेरी चबी, मतलब बहुत हरा भरा बच्चा था. द लिटिल बॉय सिटिंग जस्ट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम हर, चेयर के बगल में काउच, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था. हिज चीक्स वर रेड एंड फुल. शी कुड टच हिम, ही वॉज सो क्लोज, कि वो इतने करीब में बैठा था कि वो उसको टच कर सकती थी. हर एज्ड हार्ट थम्प, हाँ उसका जो एज्ड हार्ट था, इट वॉज बीटिंग अप टू बी यंग अगेन. एंड उसको ऐसा फील हो रहा था कि ओके नाउ शी विल बी यंग अगेन, क्योंकि यहाँ पर वो आया है. एंड देयर कुड बी सम मैजिक और समथिंग जिसके कारण वो वापस से यंग हो जाएगी. यूथ वाज सो मच, इट वाज एवरीथिंग, दिस इज व्हाट शी फेल्ट, कि यूथ वाज मतलब बीइंग यंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. what did the world mean to the old, when all the world is old, कि मतलब there is nothing that मतलब there is no sense of being अलाइव व्हेन यू आर ओल्ड. उसके कहने का मतलब यही है कि ओल्ड इंसान के लिए दुनिया क्या है, कुछ भी नहीं है, ना आप कुछ कर सकते हो, ना घूम सकते हो, फिर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते. डू यू वॉन्ट टू रीड टू मी बर्नार्ड, कि क्या तुम चाहते हो तुम मेरे लिए थोड़ा सा किताब विताब पढ़ो मेरे लिए. आई डिडंट ब्रिंग एनी बुक्स. तो बर्नार्ड, तो लेडी कहती है, ये पूछती है मिसेस ड्रूज. तो बर्नार्ड उस पर बोलता है, बर्बर उस पर बोलता है कि मैं कोई किताब नहीं लाया हूँ. तो मिसेस ड्रू कहती है, ओ शी नॉटेड, अच्छा, वेल आई हैव, मेरे पास कुछ बुक्स हैं. शी सेड क्विकली, आई विल गेट देम, तो मैं उनको ले आती हूँ. शी गॉट अप, उठी वहां से, बुककेस की तरफ वो क्रॉस करते हुए गई. शी ओपन द डोर्स. बबर सेड, मिसेस ड्रू, माई फादर सेज आई कांट कम here anymore. He says this is the last time. I thought I would tell you. This is very important. ओके अब वो अपनी बात बताता है उसको कि मिसेस ड्रू, मेरे फादर ने मुझसे बोला है कि मैं यहाँ पर दोबारा नहीं आ सकता हूँ. उन्होंने मुझसे कहा है कि सिर्फ ये लास्ट टाइम है जहाँ मैं आ रहा हूँ, और मुझे लगा कि मुझे आपको ये चीज बता देनी चाहिए. नाउ हाउ शी रिएक्टेड इज इम्पोर्टेंट, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. शी स्टॉप्ड, स्टैंडिंग रिजिड, अब वो रुक गई एकदम ही रिजिड. एवरीथिंग सीम्ड टू लीप अराउंड हर, हर चीज उसके सामने जैसे ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूम रही हो. द रूम वॉज ट्विस्टिंग फ्यूरियसली, गुस्से में उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी पूरी दुनिया जो है ऐसे ऐसे करके घूम रही है. इट वॉज, रूम वॉज ट्विस्टिंग, ऊपर अप डाउन हो रहा है फ्यूरियसली, गुस्से में. शी टूक अ हार्श फ्राइटेंड ब्रेथ, ऐसे करके उसने बहुत ही हार्श फ्राइटेंड, डरी हुई ब्रीथ ली, गुस्सा हुआ, उसको गुस्सा आई. बर्नार्ड, यू आर नॉट कमिंग बैक. तो वो पूछती है कि बर्नार्ड तुम वापस नहीं आ रहे हो. बबुल कहता है, बर्नार्ड कहता है, नो माई फादर सेज नॉट टू, तो मेरे फादर ने बोला है कि नहीं आना है. देन देर वॉज साइलेंस, एकदम शांति थी. द ओल्ड लेडी टुक अ बुक एट रैंडम, केम स्लोली बैक टू हर चेयर. वो वापस अपनी चेयर, एक बुक लेकर के आई, ऐसे उन्होंने रैंडमली एक बुक उठा दी और वापस आई अपनी चेयर पे. आफ्टर अ वाइल शी पास द बुक टू हिम, उसके बाद उन्होंने वो बुक उसको दे दी. उसके हैंड जो थे ऐसे करके ट्रेम्बल कर रहे थे, कपकपा रहे थे. बॉय ने उस बुक को लिया बिना किसी एक्सप्रेशन के और उसके कवर को ऐसे करके देखने लगा. मतलब अगर आपको कुछ भी सामान पकड़ाया जाए तो आप बस उसको ऐसे करके देख रहे हो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन. प्लीज रीड बर्नार्ड प्लीज. तो वो कहती है कि प्लीज इसको, इस किताब को पढ़ो मेरे लिए. यहाँ पर जहां जहां पर आई एम राइटिंग मिसेज और बर्नार्ड, प्लीज वहां पर लिख लेना, सो दैट आपको नेक्स्ट टाइम आप रीड करो आपको याद रहे कि ये किसने बोला है. ऑल राइट, वो कहता है कि ठीक है. उसने बुक को ओपन किया और उसने पूछा कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है.
तो मिसेस ड्रू बोलती है कि कहीं से भी शुरू कर दो बर्नार्ड. ही बिगैन टू रीड. इट वाज समथिंग अबाउट द ट्रोलॉप. ये होते हैं. अरे वेट, घूम गया इधर उधर. ये ठीक है. तो यहाँ पर he was Anthony Trollope was an English novelist and civil servant of the Victorian era. सिर्फ इतना ही आपको जानना है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट. एमसीक्यू में ये वाला एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन थे. तो वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे और सिविल सर्वेंट थे विक्टोरियन एरा के. शी ओनली हाफ हर्ड द वर्ड्स. उसने पूरी बात तक, पूरा वर्ड तक नहीं सुना. शी पुट हर हैंड टू हर फोरहेड. उसने ऐसे अपना हैंड अपने ही फोरहेड पे रखा. द ड्राई स्किन, ब्रिटल मीन्स इजिली टूट जाने वाली हम कह सकते हैं. एंड and thin like old paper. It was very brittle, easily breakable. ऐसी मतलब टूटी फूटी सी छोटी सी उसकी ड्राई सी स्किन लग रही थी, जैसे कि बहुत पतली टुकड़ी, जैसे एक पुराने न्यूज़पेपर के जैसे. शी ट्रेम्बल्ड विथ एंग्विश. उसको बहुत गुस्सा आ रही थी. वाई? बिकॉज बर्नार्ड ने बोला कि उसके फादर ने उसको बोला है कि वो अब लास्ट टाइम यहाँ पर है, इसके बाद वो यहाँ विजिट नहीं करेगा. तो दैट इज वाई शी वॉज एंग्री. शी वॉज एंग्विश. गुस्से में थी वो. फिर द लास्ट टाइम, अब वो क्वेश्चन कर रही है द लास्ट टाइम. बाबर रेड ओनली ऑन स्लोली. धीमे धीमे वो मोनोटोनसली कंटिन्यूसली पढ़ता जा रहा था उसको. अगेंस्ट द विंडो अ फ्लाई बज्ड. और उसके बाद क्या हो रहा था कि फ्लाई वाज बजिंग विंडो के पास. आउटसाइड सन जो था, इट हैड बिगन टू सेट. द एयर टर्निंग कूल. अब धीरे धीरे करके मौसम ढल रहा था और हवा जो है वो ठंडी होती जा रही थी. कुछ क्लाउड्स केम अप. विंड इन द ट्रीज रश्ड फ्यूरियसली. और विंड जो है वो ट्रीज से फ्यूरियसली रश कर रही थी. मतलब हवा बहुत तेज बह रही थी, गुस्से में बह रही थी, मतलब बहुत जोर से हवा आ रही थी. तो द ओल्ड लेडी सैट क्लोज बाय द बॉय, क्लोजर देन एवर, हियरिंग हिम रीड. ओल्ड लेडी जो है वो बहुत पास आकर के बैठ गई. वेरी क्लोज टू द बॉय, क्लोजर दैन एवर. जितना आज तक अभी क्लोज बैठी थी उससे ज्यादा. हियरिंग हिम रीड. द साउंड ऑफ हिज वॉइस, सेंसिंग हिम क्लोज बाय. और जो साउंड था उसकी वॉइस का, हिज वॉइस सेंसिंग हिम क्लोज बाय. वो सुन सकती थी उसको, उसकी आवाज बहुत ही नाइसली सुन सकती थी, बहुत करीब से. और सेंस कर सकती थी कि हाउ क्लोज ही इज टू हिम, टू हर. वॉज दिस रियली द लास्ट टाइम? अभी भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि क्या सच में एकदम आखिरी बार है. उसके टेंशन, उसको टेरर, उसको डर लग रहा था. उस एंड शी पुश्ड इट बैक. और उसके बाद उसके ऊपर वो डर आ रहा था और बार बार वो उस डर को पीछे भगा रही थी. द लास्ट टाइम, फिर उसके दिमाग में वही चीज चल रही थी. ओह अगेन आई वोंट बी एबल टू मीट हिम. शी गेज्ड एट हिम. वो उसको घूर रही थी. द बॉय सिटिंग सो क्लोज टू हर. आफ्टर अ टाइम शी रीच्ड आउट हर थिन ड्राई हैंड. उसके बाद उसने अपने जो थिन ड्राई हैंड थे ऐसे किए. शी टुक अ डीप ब्रेथ. ही वुड नेवर बी बैक. और वो सोच रही थी कि वो कभी वापस नहीं आएगा. देयर वुड बी नो मोर टाइम्स, नो मोर. दिस वॉज द लास्ट टाइम ही वुड सिट देयर. और ये आखिरी बार है जब वो वहां पर बैठा हुआ है. शी टच्ड हिज आर्म. तो जस्ट बिकॉज कि वो ये सब सोच रही थी, उसने क्या किया, उसके आर्म्स को ऐसे करके टच किया. ठीक है, ऐसे करके उसके आर्म्स को टच किया. बबर लुक्ड अप. बबर ऐसे करके देखा उसको. व्हाट इज इट? उसने कहा कि क्या हुआ, मतलब व्हाट हैपेंड. तो लेडी बोलती है, मिसेस ड्यू बोलती है, द ओल्ड लेडी कहती है, यू डोंट माइंड इफ आई टच योर आर्म डू यू? क्या तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे आर्म्स को टच कर रही हूँ, या इज इट ओके? तो वो कहता है कि नो आई गेस नॉट, मीन्स इट्स ओके. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे. आई गेस नॉट, आई डोंट माइंड इट. ही वेंट ऑन रीडिंग. फिर वो पढ़ने लगा. The old lady could feel the youngness of him. Up again, the whatever magic or something is there, it is started. The old lady could feel the youngness of him flowing between his fingers. Now, just because she was touching him, whatever strength she had, the boy had, वो सब उसके फिंगर से, लेडी के फिंगर से ऐसे करते हुए जा रही थी. So close to her. Wait. Through her arms, a pulsating, vibrating youngness so close to her, and it was a pulsating,
pulses वाली, vibrating vibrations वाली, youngness youth, youth, ठीक है, youngness, so close to her, it was coming to her. It had never been that close, and that youngness had never been so close to her, where she could actually touch it, जहां पर वो actually उस चीज को touch कर सके. The youth feel could be touched by her. The feel of life made her dizzy, unsteady, and ये जो feel था उसका मतलब उस अजीब उसको लगा था, उसका सर घूम रहा था. It made her restless. And presently it began to happen as before, और फिर से वही सेम चीज होने लगी जैसे पहले हुई थी. She closed her eyes, letting it move over her. She closed her eyes so that उस जो whatever energy, whatever the rejuvenating feel is there, वो सब उसके ऊपर आए, filling her up, carried into her by the sound of the voice and the feel of the arm. By the sound of voice, कि वो जो बच्चा है वो रीड कर रहा है उससे, एंड जो उसका आर्म्स का फील था उससे वो क्या करती, वो सारी एनर्जी खुद की ओर ले रही थी, जिसके कारण उस बच्चे की एनर्जी ड्रेन हो रही थी, और वो सारी जो यूथ थी वो सब उसको मिलती जा रही थी. The change, the flow was coming over her, the warm rising feeling, everything again was coming over her. She was rising, she was feeling good, she was blooming again she was like blooming like a flower, filling with life, swelling into richness as she had been once long ago. This is important. तो क्या बोला गया है कि again after the things were happening, वो फिर से एक खिलता हुआ गुलाब जैसी लग रही थी. She looked down at her arms. अब वो अपने arms की ओर देख रही थी. Now they were rounded. ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा गोल गोल लग रही थी. They were, and the nails clear, and the nails were clear. Her उनके उसके बाल कैसे थे? They were black again. They were heavy and black against her neck, and वो यहाँ पर यहाँ तक आए हुए थे. She touched her cheek. उसने अपने cheeks को touch किया. Wrinkles थे वो जा चुके थे. The skin pliant and soft. तो जो स्किन थी इट वॉज फ्लेक्सिबल, मतलब वैसे करके नहीं, कोई भी उसमें रिंकल्स और समथिंग कुछ भी नहीं लग रहा था. जॉय फिल्ड हर, शी वॉज हैप्पी, तो शी वॉज फिल्ड विद जॉय, क्योंकि द बॉय वॉज रीडिंग, बॉय से वो सारी एनर्जी ले ले रही थी. ठीक है, देयर वॉज ग्रोइंग बर्स्टिंग जॉय. शी स्टार्टेड अराउंड, स्टेयर्ड, अपने इर्द गिर्द वो देख रही थी एट द रूम. शी स्माइल्ड, फीलिंग हर फर्म टीथ एंड गम्स, और अब वो क्या फील कर रही थी? दैट देयर आर firm teeth and gums, there are red lips, there are strong white teeth. Suddenly she got to her feet. उठी वो, her body secure and confident. अभी तक जैसे old people होते हैं वो बहुत झुक करके चलते हैं, तो she got up straight, उठी उठी खड़ी हुई वो. She was secure and confident. She turned a little with quick circle. और उसने क्या किया? वो she got up and she started twirling like this. वो गोल गोल घूमने लगी. Bubble stopped reading. Are the cookies ready? Bubble रुका वहां पर, उसने पूछा क्या कुकीज रेडी हैं? He said, तो आई सी, उसने कहा कि ठीक है मैं जा करके देखती हूँ. हर वॉइस वॉज अलाइव, डीप, विद अ क्वालिटी दैट हैड ड्राइड आउट मेनी इयर्स अगो. और अभी भी वो बाबर ने उसको देखा नहीं था, वो बस उसने उसको बोला कि ठीक है मैं जा, उसने लेडी ने बोला कि मैं जा करके देखती हूँ. उसकी वॉइस वापस से स्ट्रॉन्ग हो गई थी. इट वॉज अलाइव, इट वॉज डीप विद अ क्वालिटी, जो बहुत समय पहले मतलब जस्ट बिकॉज ओल्ड पीपल की वॉइस आप देखोगे थोड़ी सी इट इज मतलब वीक कंपेयर टू द यंगर वन. सो बोला गया यहाँ पर, क्या बोला गया है? दैट डीप विद द क्वालिटी दैट हैड ड्राइड आउट, वो क्वालिटी जो बहुत साल में पहले खत्म हो चुकी थी उसकी वॉइस की, वो वापस आ गई थी. हर वॉइस, इट वॉज थ्रोटी, पता चलता है कि हम गले से बोल रहे होते हैं. एंड इट वॉज सेंशुअल, ऑब्वियसली इट वॉज स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट. शी वॉक्ड क्विकली टू द किचन एंड ओपनड द अवन. तो उसने क्या की? वो किचन तक पहुंची, उसने अवन को ओपन किया. शी टुक आउट द कुकीज, पुट देम ऑन द टॉप ऑफ द स्टोव. और रेडी, शी सेड गेली, वो बहुत खुश थी, तो हैप्पीली उसने बोला कि हाँ ये जो कुकीज हैं वो बन गए हैं. कम एंड गेट देम, तो आ जाओ इसको ले जाओ. बबल
पास में आया उसके, ही केम पास्ट हर, हिज गेज फास्टेंड ऑन द साइट ऑफ कुकीज, और वो सिर्फ कुकीज को ही उस टाइम पर देख रहा था, उसने नोटिस भी नहीं किया कि जो वुमेन है उसके बगल में खड़ी हुई है। मिसेस ड्रू हरीड फ्रॉम द किचन, और वो किचन से वहां से निकल गई, वो सीधे अपने बेडरूम में चली गई, उन्होंने डोर क्या किया, क्लोज कर दिया आफ्टर हर, जैसे वो अंदर आई। देन शी टर्न गेजिंग इनटू द फुल लेंथ मिरर ऑन द डोर, जो फुल लेंथ मिरर था डोर पे, उस पे उनकी नजर पड़ी। यंग शी वॉज यंग अगेन, एंड शी वॉज यंग अगेन, filled out with the sap of vigorous youth. She was filled with the plant fluid of that vigorous youth, energetic youth. जैसे आप एक गुलाब देखोगे, ठीक है, एक ड्राइड गुलाब कैसा होता है, सूखा हुआ गुलाब, जिसमें बिल्कुल भी आप उसको टच करोगे उसकी पेटल्स को, तो बिल्कुल भी यू विल नॉट फील एनी सॉर्ट ऑफ लिक्विड, बट जो ताजे गुलाब होते हैं उनको यू कैन फील दैट लिक्विड इन देम। तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है, प्लांट फ्लूइड ऑफ energetic youth. She was filled with it. She took a deep breath. Her steady bosom swelling. तो उसने गहरी सांस ली. Her steady bosom was swelling, means her chest was swelling. Her eyes flash and smile. अब उसके eyes पे एक बहुत सुंदर सी glitter थी, मतलब चमक थी, and वो खुश थी. She was smiling. She spun. Her skirts flying. She was spinning. ओके, स्पन मीन्स स्पिनिंग, वो गोल गोल ऐसे करके टर्ल कर रही थी, घूम रही थी ऐसे करके। हर स्कर्ट्स वर फ्लाइंग, उड़ रही थी ऑब्वियसली वो भी। शी वॉज यंग एंड लवली, एंड दिस टाइम इट हैड नॉट गॉन अवे, और इस बार वो गया नहीं, उसकी जो यूथ थी वो वापस नहीं गई। क्यों? क्योंकि शी टुक ऑल दैट एनर्जी फ्रॉम him. With all that procedure to be completed, she opened the door. Babur had filled his mouth and his pockets. He was standing in the center of the living room, his face fat and dull, a dead white. तो वो he was about to supposed to leave. ओके, तो वो वहीं खड़ा हुआ था सेंटर वाले रूम में। तो मिसेस ड्यू पूछती है व्हाट्स द मैटर, तो बब्बर कहता है कि आई एम गोइंग बर्नार्ड, वो कहती कि ठीक है, ऑल राइट बर्नार्ड, एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू रीड मी। शी लेड हर हैंड ऑन हिज शोल्डर, उसके शोल्डर पे उसने ऐसे करके हैंड रखा, उसने बोला कि ठीक है, आई होप, मतलब थैंक यू क्योंकि तुम आए और तुम मेरे लिए रीड किया इसको। फिर वो कहती है परहैप्स आई सी यू अगेन सम टाइम, हो सकता है शायद मैं तुम्हें कभी फिर से दोबारा दिखूं। तो बर्नार्ड कहता है माय फादर, तो वो मतलब बोलने चाहा था कि बट मेरे फादर ने ऐसे मना किया है, फिर वो कुछ बोला नहीं उस पर। तो शी द लेडी मिसेस ड्रू अगेन, आई डोंट फील लाइक कि कहीं पर ये भी लिखा गया है कि उसने उसको देखा, तो ऑब्वियसली उसने उसको नहीं देखा। आई नो शी लाफ्ड गेली, शी लाफ्ड हैप्पीली ओपनिंग द डोर फॉर हिम। गुड बाय बर्नार्ड, गुड बाय। शी वॉच्ड हिम गो स्लोली डाउन द स्टेप्स वन एट अ टाइम, और वो देख रही थी कि वो बहुत ही धीमे धीमे वहां से जा रहा है। देन शी क्लोज्ड द डोर एंड स्किप्ड बैक इनटू द बेडरूम, शी क्लोज द डोर, शी स्किप्ड बैक इनटू द बेडरूम। शी अनफास्टेंड हर ड्रेस, उसने अपनी ड्रेस हटाई। स्टेप्ड आउट ऑफ इट, द वॉर्न ग्रे फैब्रिक सडनली डिसटेस्टफुल टू हर, क्योंकि अब वो जो पुराने उसने कपड़े पहने थे वो उसके लिए बहुत डिसटेस्टफुल हो गए थे, तो उसने उसको रिमूव किया। फॉर अ ब्रीफ सेकेंड शी गेज्ड at her full rounded body, her hands on her hips, तो ऐसे करके उसने खुद को शीशे में ऑन फुल देखा। फिर she laughed with excitement, turning a little, her eyes bright, what a wonderful body, bursting with life। तो वो कहती है कि मतलब she feels like she was happy, she was excited, she was turning a little, her eyes bright, अपनी सुंदर सी eyes को देख रही थी। she was praising herself, you what a wonderful body it is, bursting with life, full of life, she was having a swelling breast,
She touched herself. The flesh was firm. और अब वो देख सकती थी कि there are no wrinkles. The flesh was firm. There was so much, so many things to do कि अब उसके पास बहुत कुछ है करने के लिए. She gazed about her, breathing quickly. So many things. She started the water running in the bathtub and then went to tie her hair up. और उसके बाद then she went to the bathtub and she started to tie her hair up. Then अब पूरा रास्ता जहां पे बाबर वापस अपने घर भी जाएगा, तो द विंड ब्लू अराउंड हिम मीन्स द बॉय एज ही ट्रस्ट होम वॉकड स्लोली विद हैवी स्टेप्स, कह सकते हो खुद को घसीटते हुए वो ले जा रहा था. इट वॉज लेट, सन सेट हो चुका था, स्काई वॉज डार्क एंड क्लाउडी, द विंड ब्लू एंड नज्ड अगेंस्ट हिम वॉज कोल्ड. और जो विंड है वो उसको टच करते हुए, मतलब बहुत तेज हवा चल रही थी कि उसको टच करते हुए जा रही है, जोर से पोक करते हुए जा रही है. एंड देन पेनिट्रेटेड हिज क्लोथिंग चिलिंग हिम, और वो जो हवा थी उसकी क्लोथिंग को पेनिट्रेट कर रही थी, उसके कपड़ों के अंदर तक जा रही थी और उसको ठंडा कर दे रही थी. द बॉय वॉज फीलिंग सो टायर्ड, उसका हेड बहुत एक कर रहा था, दर्द हो रहा था. एंड ही स्टॉप्ड एवरी फ्यू मिनट्स, हर थोड़ी थोड़ी देर में वो रुक जा रहा था. ही वॉज रबिंग हिज फोरहेड, ऐसे ऐसे करके अपना फोरहेड वो रब कर रहा था. ही वॉज रेस्टिंग, हिज हार्ट लेबरिंग, एंड नाउ हिज हार्ट स्टार्टेड पैनिकिंग फॉर ब्रीद, उसको बहुत सांस लेनी थी जो उसको नहीं मिल पा रही थी. ही लेफ्ट एम स्ट्रीट एंड वेंट अप पाइन स्ट्रीट, उसके बाद वो एम स्ट्रीट से होकर के पाइन स्ट्रीट तक पहुंचा. द विंड स्क्रीज्ड अराउंड हिम, जो विंड थी वो उसके आसपास जोर से श्रीक कर रही थी, चिल्ला रही थी, आवाज कर रही थी, मतलब उसको ऐसा फील हो रहा था. pushing him from side to side just because he was exhausted, he was not left with any of the energy. तो वो जो विंड थी वो उसको इधर से उधर करके पुश कर रही थी. ही शुक हिज हेड ट्राइंग टू क्लियर इट, वो अपने हेड को शेक कर रहा था सो दैट वो उस हवा से थोड़ा सा बच जाए. But he was so tired, how tired his arms, legs were. He felt the wind hammering at him, पुशिंग एंड प्लकिंग एट हिम, और उसको ऐसा फील हो रहा था कि उस, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि घर आते समय उसकी हालत कैसी थी. ठीक है, तो हाउ वाज ही फेल्ट द विंड वाज हैमरिंग एट हिम एंड पुशिंग, मतलब ऐसा लगा था कि विंड उसके ऊपर जोर जोर से ऐसे ऐसे करके हैमर करी, हमाम दस्ते वाला हैमर. एंड पुशिंग हिम, इट वाज पुशिंग हिम एंड प्लकिंग एट हिम इन द सेंस कि उसको ऐसे लग रहा था कि कोई उसको प्लक कर रहा हो, खींच रहा हो. ही टुक अ ब्रेथ एंड वेंट ऑन, हिज हेड डाउन, वो बस चलता जा रहा था, उसका हेड ऐसे करके डाउन था. एट द कॉर्नर ही स्टॉप्ड होल्डिंग ऑन टू द लैम्प पोस्ट, उसके बाद वो कॉर्नर पे रुका एंड ही वाज होल्डिंग द लैम्प पोस्ट लाइक दिस, ये जो होता है इसको उसने पकड़ करके वहीं पर ही खड़ा हो गया. द स्काई वॉज क्वाइट डार्क, द स्ट्रीट लाइट्स वर बिगनिंग टू कम ऑन, स्ट्रीट लाइट्स धीरे धीरे करके जल रही थी. एट लास्ट ही वेंट ऑन, वो चलता गया द बेस्ट ही कुड. फिर उसके बाद घर पे मिस सारल जो है वो जो मदर ही है उनकी, उन्होंने पूछा कि बॉय जो है वो कहाँ पर है. गोइंग आउट ऑन द पोर्च फॉर द 10th टाइम, तो वो 10वीं बार पोर्च पर बाहर छज्जा जो है जहाँ सी सीढ़ियां लगी हैं वहां पर जाते हुए वो फिर से पूछ रही है कि मेरा बच्चा कहाँ है. रैल्फ फ्लिक्ड ऑन द लाइट, उसने लाइट्स को ऑन किया, टर्न किया, ऑन किया लाइट्स को, एंड वो दोनों साथ में वहीं खड़े हो गए. फिर रैल्फ बोलता है कि व्हाट अ एन ऑफुल विंड, की कितनी बुरी हवा चल रही है, ऑफुल वेरी बैड हवा चल रही है. द विंड विसल्ड एंड लैश एट द पोर्च, और विंड जो है वो जोर से सरसराहट वाली आवाज आ रही है. इट वॉज लैशिंग एट द पोर्च, मतलब कि आवाज करके हिट कर रही थी पोर्च को, वाले एरिया को जहां पर ये लोग खड़े हुए थे सीढ़ी के पास. Two of them looked up and down the dark street, but they could see nothing but a few newspapers and trash being blown along. तो वो इतनी दूर से वहां से देख रहे थे दोनों, मतलब पेरेंट्स देख रहे थे उसके कि जो कहीं कुछ दिख जाए, बट उनको कुछ नहीं दिख रहा था. ओनली न्यूज़पेपर के कुछ पीसेस एंड ट्रैश, जो कूड़ा था वहां पर. इट वॉज बीइंग ब्लोन अलोंग, जैसे कि हवा चलती है तो ये सब
पत्तियां एंड ऑल जो है उड़ती हैं. लेट्स गो इनसाइड. राल्फ कहता है कि चलो हम अंदर चलते हैं. ही श्योर इज गोइंग लिकिंग व्हेन ही गेट्स होम. और श्योर कि उसको मार पड़ेगी जब वो घर पर आएगा. दे सैट डाउन एट द डिनर टेबल. प्रेजेंटली मे पुट डाउन हर फॉर्क. लिसन. तो वो आकर के डिनर टेबल पे बैठे. उसी समय प्रेजेंटली मे ने अपना जो फॉग है उसको ऐसे करके नीचे रखा. उसने कहा सुनो, क्या तुमको कुछ सुनाई दे रहा है? तो रैल्फ कहता है, रैल्फ ऐसे सुनने की कोशिश कर रहा होता है. आउटसाइड अगेंस्ट द फ्रंट डोर देयर वाज अ फेंट साउंड, अ टैपिंग साउंड. और डोर के पास वो वहां पर सीढ़ी चढ़ने की आवाज आ रही थी बहुत जोर से. मतलब उसको ऐसा लगा था कि कुछ हल्की फुल्की सी आवाज आ रही है, कोई टैप कर रहा है, इन द सेंस कोई अपने कदम लेकर के चल रहा है. ही स्टूड अप. रैल्फ खड़ा हुआ. विंड हाउल्ड आउटसाइड. विंड की आवाज जोर से आ रही थी, बाहर चिल्ला रही थी जैसे लग रहा था. ब्लोइंग द शेड्स इन द रूम अपस्टेयर्स. कि वो जो ऊपर अगर पर्दा जैसा भी कुछ लगा हो वो भी बहुत जोर से उड़ रहा था. आई गो सी वॉट इट इज, ही सेड. रैल्फ कहता है कि मैं बाहर जाऊंगा, मैं देखूंगा कि वहां पर क्या है. ही वेंट टू द डोर. वो डोर के पास गया, उसने उसको ओपन किया डोर को. समथिंग ग्रे. ओके, नाउ दिस आर द ashes. Something grey and dry was blown up against the porch, carried by the wind. He stared at it. वो देख रहा था वहां पर कि what is there, but he could not make it out. A bundle of weeds and rags, blown by the wind perhaps. क्या था? There was a bundle of weeds, unwanted plants. There were weeds and there were old torn clothes that was blown by the wind. The bundle bounced against his legs. So जो bundle of weeds था उसके पैर तक टकराया. Watched it drift past him. उसने देखा कि वो उस तक आया, फिर वहां से चला गया, खिसक उड़ के चला गया वहां से. अगेंस्ट द वॉल ऑफ द हाउस. और वो फिर वहां पे जो बंडल ऑफ वीड्स था, अनवांटेड प्लांट्स था, वो वहां तक टकराया. देन ही क्लोज अ डोर स्लोली. व्हाट वाज इट? मैंने पूछा वो क्या था. वो कहता है जस्ट, सिर्फ, कुछ नहीं, बस हवा थी. ओके, नाउ दिस इज वेयर द स्टोरी एंड्स. स्टोरी आपसे क्या कहती है? दैट द लेडी हैड पुट had taken all the had drained the boy out of all the energy he had. और वो इतना ज्यादा ही उसके अंदर से एनर्जी ले ली गई थी कि बाय द टाइम ही रीच्ड होम, वेयर हिज होम वाज, ही टर्न्ड इनटू एशेस. वो कहते हैं इंसान मिट्टी का बना है, मिट्टी में ही चले जाना उसको. तो वो ही टर्न्ड इनटू एशेस. दीज वर समथिंग ग्रे, समथिंग ड्राई एशेस जो वहां तक पहुंची. There was some sort of weeds and some unwanted plants were there. हाँ, weeds और भी there is some sort of drug also, but यहाँ पर उसको सिर्फ यही जो उड़ते हुए पत्ते एंड ऑल है उसी की बात की गई है. एंड देयर वर रैग्स. ऑब्वियसली ओल्ड टॉर्न क्लोथ्स किसके होंगे? बबर के ही होंगे. तो एवरीथिंग वाज देयर बट ही वाज नॉट देयर. उसको पूरी तरीके से उसकी एनर्जी को सब कुछ ले लिया गया था उससे. ओके, तो ये वाला, ये हमने उसी के ठीक बाद उसी का ही हिस्सा लिखा हुआ है, सम पार्ट. तो क्या लिखा हुआ है? द इम्प्लीकेशन, ही हिज कंसर्न पेरेंट्स हियर. उसने फेंट सुनी उसके स्टेप्स की. ओपन द डोर टू फाइंड कि सिर्फ वहां पर ड्राई बीट्स का बंडल है. इम्प्लीकेशन हम लोग ये इसे समझते हैं कि मिसेस ड्रू का जो सेल्फिश रेजुविनेशन था, द प्रोसेस ऑफ बीइंग यंग, उसके कारण बबर की पूरा लाइफ फोर्स ही उसने उड़ा दिया था. इन द सेंस कि पूरी तरीके से बबर को उसकी एनर्जी से आउट कर दिया था और सिर्फ उसके डिप्लीटेड रिमेन्स ही रह गए थे. इन द सेंस कि सिर्फ उसके एशेज ही रह गए थे. इंसान को जला देने के बाद जो राख जैसा हो जाता है, सिर्फ वही उसका रह गया था. बाकी ही वॉज कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट, ही वॉज डेड. ओके, तो दिस इज ऑल द स्टोरी ऑल अबाउट. इसका जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा रिगार्डिंग थीम्स एंड टाइटल्स एंड दुनिया भर की चीजें, दिस वील डू इन द सेपरेट पार्ट. तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच. ये जो पीडीएफ है, ये दिस विल बी सेंड टू यू ऑन टेलीग्राम. आप वहां से इसको पढ़ सकते हो. कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स. बेस्ट विशेस. थैंक यू.